लेकिन कुछ न कुछ तो मिले। अरे गलत तो नहीं बोला मित्रों? भाई कुछ न कुछ तो मिले। तो मंत्री जी तो चाहते थे दे दो। अरे भाई क्या बोल रहा हूं मैं? मंत्री जी तो चाहते थे दे दो, लेकिन वहां पर बैठे हुए थे ठाकन साहब, संजय सक्सेना जी, सुरेश कुमार नवल जी, एसीएस मैडम, और हाँ ये लोग थे, और एक जो OSD वगैरह होंगे उनके बच्चे। तो उन लोगों ने क्या सवाल में मुझे उलझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं उलझ नहीं पाया उनके सवालों में। इसलिए नहीं उलझ पाया क्योंकि मैं होमवर्क करके लेके गया था। बहुत बढ़िया। आ रही है बात समझ में? फिर वो लोग मुझे, उन लोगों ने बोला कि ये तो कोर्ट के भी इशूज ये है। फिर मैंने बोला, मैंने कि पिछली सरकार निकल गई, आचार संहिता निकल गई, आपकी सरकार बने हुए आज 1 महीने से ऊपर हो गया। अरे गलत तो नहीं बोला था? ये बात मैंने बोला। तो जितने भी लंबित प्रकरण, न्यायिक प्रकरण, न्यायिक मतलब अदालत में चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, तो वहां पे आप बोल रहे हो कि AG डबल AG नियुक्त करेंगे, तो आपको नियुक्त कर देना चाहिए था भाई, आपको कर देना चाहिए था नियुक्त। लेकिन उन लोगों ने, फिर उन्होंने बोला मंत्री जी ने, भाई मैडम ACS आप बोलो। तो मैडम ACS ने बोला कि जल्दी अपन AG और डबल AG को नियुक्त करेंगे। और मेरी आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है। फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कि चलो आप AG और डबल AG को नियुक्त करोगे, अच्छी बात है, खुशी की बात। अरे गलत बात नहीं, आपकी जोर की बात है। पर मैंने बोला, मैंने कि बात ऐसी है माननी है कि जो प्रकरण न्याय अदालत में चल रहे हैं उनका समाधान डबल AG नियुक्त करने से नहीं होता हैंड टू हैंड, क्योंकि हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है कोर्ट में 2 महीने लगी। तो कमर ढीली हो चुकी, ये भी क्लियर है। बस काम इतना सा करना है कि आपको डटे रहना। और मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ, अंधेरा छटेगा और सूरज उगेगा। अम्बा बाय बाय कोई। और मैं आपको फिर वादा कर रहा हूँ मित्रों, मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूँ, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, CM हो, कोई भी हो, आज जैसे बात रखी मेरे भाइयों और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ऐसे ही बात चाहे कोई भी आ जाए ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि मैंने एक ही बात बोली है, साहब मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो वादा? तो अंधेरा हटेगा और सूरज उगेगा। और इसी आश्वासन और इसी मन में संकल्प के साथ हम इस धरने पे आगामी दिनों के लिए डटे रहेंगे। और जब तक सांस तब तक आस। और एक दिन मंत्री जी मुझे बोल रहे थे कि बेटा हमारे भी हाथ पांव फूले हुए, हम क्या करें, आपने धरना ऐसा लगा रखा है। हमारे भी हाथ पैर फूले हुए हैं, हम तो चाहते हैं हम तुरंत तुम्हें नौकरियां दें, हम तो चाहते हैं हम तुरंत तुम्हें नौकरियां दें। अरे बात समझ में? तो फिर मैं मंत्री जी के सामने अधिकारियों को इशारा कर रहा था, ये नहीं बोल रहा साहब आप ही थे, आपने ही भर्तियां पहले भी करवाई थी, आप ही थे। तो अधिकारी तो क्या ही घुमा रहे थे। एक्चुअली क्या होता है कि मंत्री जी जो है ना पी पॉजिटिव तो है, लेकिन उनको बेचारों को पता नहीं है। 354-3/2023 इसका एक लेटर जारी होता है, और ये रिगार्डेशन में लेटर जारी होता है कि राजस्थान के संबंधित जितने भी CMHO हैं और जितने भी PMO हैं, क्या जो लोग संविदा पे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, सभी हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 31 जनवरी सन 2024 से पहले आप संबंधित कर्मचारी के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उनके अनुभव प्रमाण पत्रों को रीसत्यापित किया जाए, दोबारा सत्यापित किया जाए। और